हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं स्मिथ सिन्हा पिछले 16-17 सालों से मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहा हूँ, बट मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था। तो जो भी मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है मोटरसाइकिल राइड का, मोस्टली लॉन्ग टूरिंग मोटरसाइकिल राइडिंग किया है मैंने। एंड मैं मोटरसाइकिल राइड उन दिनों से कर रहा हूँ जब यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे इनफैक्ट नहीं हुआ करता था उन दिनों। और लॉन्ग टूर जो भी हम प्रिपेयर करते थे, दैट वाज ऑल माउथ टू माउथ। जो भी पब्लिसिटी होती थी प्लेसेस की, उसके बेस पे ही प्लानिंग होती थी। और इवन उन दिनों जब हम लद्दाख किया करते थे, तो वो सारा जो भी वर्बल जो भी एक्सप्लेनेशन होता था, उस बेस पे प्लानिंग होती थी। तो मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट गया ही नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिलिंग में ही इंटरेस्ट रह गया था। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें आ रही थी और कहीं हम पीछे रह गए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस वजह से कभी भी मोटो व्लॉगिंग में मैं घुस ही नहीं पाया। और बट हाँ, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मिल जाएंगे काफ़ी पुराने राइड के मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, और फेसबुक पे भी। उन दिनों मैं फेसबुक पे ही डाला करता था, तो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह फेसबुक पे मिलेंगे। कुछ मैंने माइग्रेट किया है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, विच यू कैन फाइंड देयर। एनीवेज, द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस चैनल के जो भी मेरे 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं चाहता था कि यहाँ पे मैं एक YouTube चैनल बना करके आपके साथ शेयर करूँ। शायद इनमें से 2-4 बातें आपके काम आ जाए। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है, दैट इज़ रिगार्डिंग टू हेलमेट। इस हेलमेट के रिगार्डिंग मैं कुछ प्रो टिप्स आपसे शेयर करूँगा। काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर शायद ये आपके काम आ जाए। अभी अगर आप, जैसे पहली चीज़ मैं टॉपिक लेता हूँ, अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हैं, ठीक है, तो यूजुअली जो भी अपना राइड होता है प्लान होता है, बट वो प्लानिंग के हिसाब से हो नहीं पाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि 6 बजे स्टॉप कर देंगे, वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन बाय 6 एंड विल कॉल इट ए डे, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी स्ट्रेच करना पड़ता है अपने को, रातों में भी चलाना पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं बोलूँगा, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते हैं मोटरसाइकिल पे, तो मेक श्योर जब भी आप ट्रिप पे निकलें, तो आप जो अपना वाइज़र है हेलमेट का, वो कोशिश करें कि वो स्क्रैच फ्री हो। कोशिश करें कि आप नया लगा लें राइड पे निकलने के पहले। अगर नया नहीं है तो मेक श्योर दैट इज़ स्क्रैच फ्री, कुछ भी उसमें ऐसा स्मज वगैरह ऐसा घिसा पिटा नहीं हो उसमें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अंधेरे में राइड करते हैं, सामने से जब गाड़ियों की लाइट पड़ती है, स्क्रैचेस होता है ना, वो इस पर स्प्रेड हो जाता है और क्लियर विजन नहीं होता है। आप ऑलमोस्ट ब्लाइंड रहते हैं, आपको रोड पे, रास्ते पे आपकी लाइट अच्छे से पड़ती नहीं है। ऑब्वियसली आपको ऑक्स लाइट वगैरह प्रॉपर यूज़ करना है इफ़ यू डू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, जब सामने से सिंगल पट्टी रास्ता है और उसमें सामने से गाड़ी आ रही है, आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ दिखता नहीं है सामने। रोड पे खड्डे वड्डे हों, आप उसमें आप निकल लेते हैं। तो बारिश के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि बारिश में आप कैसे भी रास्ते हों, रिफ्लेक्ट नहीं होता है लाइट। कितना भी आप लाइट लगा लें, सामने से अगर गाड़ी आ रही है, यू आर ब्लाइंड, रास्ते नहीं दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने से, बट रास्ते में खड्डे हैं कि नहीं है खड्डे हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि स्क्रैच फ्री आप वाइज़र लगा करके चलें, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग। बिलीव मी, उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। आप नया वाइज़र लगाएं और फिर आप निकलें राइड पे। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर एक राइड में नया वाइज़र आप चेंज करें, बट हाँ, मेक श्योर कि वाइज़र हैज़ नो स्क्रैचेस, ठीक है। और दूसरा चीज़ के ये इस तरीके का एक ये जो सन ग्लासेस वगैरह क्लीन करने के लिए जो कपड़ा आता है, ये आप बिल्कुल कैरी करें, ठीक है। लेदरेट काइंड ऑफ इसमें फील होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेदर ऐसा इसमें, और ये एक अलग टाइप का ये क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, थोड़ा लेदरेट फील भी होता है।
इससे आप ज़रूर कैरी करें, टिश्यूज़ कैरी करें, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास, मैं तो बोलूँगा कि आप ऐसी चीज़ रखें आप अपने टैंक बैग में या फिर हाइड्रा पैक में आप इसको ऐसा रख लें, या टिश्यूज़ रख लें आप, और वो काफ़ी काम आएगा। क्योंकि जब भी अंधेरा होगा आपको वाइज़र क्लीन करना ही पड़ेगा, तो ही दिखेगा। आप उस टाइम पे आप कपड़े खोजेंगे कहाँ है, कैसे मैं साफ़ करूँ। ऑलवेज़ कैरी सच काइंड ऑफ क्लोथ, इस तरीके का आप कपड़ा कैरी करें, या फिर टिश्यूज़ आप कैरी करें। एंड क्लीन योर वाइज़र। जैसे सन सेट हुआ आप रुकें, अच्छे से वाइज़र को क्लीन करें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, ठीक है। और एक ना बड़ी अजीब सी बात है, मैं देखता हूँ, आई मीन दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, बट मैं यहाँ पे भी देखता हूँ काफ़ी लोगों को कि बाइक पे हेलमेट लॉक करके निकल जाते हैं। यार हाउ कैन यू डू दैट? जो यार आप हेलमेट बाहर ऐसे गंदगी में कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? डस्ट पड़ रहा है, उसमें गंदगी आ रही है, बारिश पड़ रही है या कुछ भी है, आपने उसे सर पे रखना है। यार चड्डी और हेलमेट, जो ये दो चीज़ें हैं ना, क्लीन रखो तो राइड का मज़ा ही अलग है, ठीक है। हेलमेट कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है। हेलमेट को आप अपने साथ कैरी करो यार। सर पे लगाते हो, पगड़ी है वो सर पे पहनते हो, जूता चप्पल नहीं है, जूता चप्पल बाहर रखते हैं, हेलमेट नहीं। कभी भी बाइक के ऊपर में ऐसा हेलमेट छोड़ करके चले गए, नेवर डू दैट। ऑलवेज कैरी योर हेलमेट अलॉन्ग विथ यू, हमेशा, ठीक है। कभी भी बाइक के ऊपर में नहीं छोड़ना है हेलमेट, लॉक या अनलॉक्ड। हाँ, 1-2 मिनट की बात है, यहाँ पे दुकान में चाय सुट्टा के लिए गया है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आप ऐसे लगा करके आप कहीं चले गए बैंक वैंक में या फिर इधर उधर काम के लिए, नेवर डू दैट, कभी भी नहीं। हेलमेट सर पे पहनते हो, चप्पल जूता नहीं है जो बाहर छोड़ करके जाओगे आप, हेलमेट को हमेशा कैरी करो। उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि लंबी राइड तो हमेशा नहीं लगती है। पीपल लाइक मी हु डू लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग, यूजुअली हम एक से ज़्यादा हेलमेट रखते हैं। एक हेलमेट जो पुराना हो चुका रहता है वो डेली कम्यूट के लिए रखते हैं, और एक लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में अगर आपको जाना है तो वैसा रखते हैं। काफ़ी लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करते हैं वो वैसा करते हैं, उनका एक मल्टीपल हेलमेट्स होता है। तो वो हेलमेट को आप स्टोर कर देते हैं, आप ला करके रख देते हैं। फिर अब जब लंबे राइड पे निकलना है तो फिर आप निकलते, उसमें फफूंदियाँ लग जाती हैं, ठीक है, उसमें फंगस लग जाता है। उससे बचने के लिए ना कुछ सिलिका जेल पैकेट्स आता है, अमेज़न पे आपको मिल जाएगा, 200-250 रुपये में इतना मिल जाता है। 2-4 आप ना हेलमेट के अंदर में रखो और फिर आप उसको स्टोर करो। ऐसे आप हेलमेट को मत रखो, उसके अंदर में 1-2 सिलिका जेल के पाउचेस रखो, कभी भी उस पर फफूंदी या फंगस नहीं लगेगा, ठीक है। एंड कुछ हेलमेट स्प्रेज वगैरह वो सब भी आता है, बट वो तो है ही, बेस्ट इज़ सिलिका जेल आप उसके अंदर में रखें और फिर आप उसको स्टोर करके रखें। 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन के लिए भी अगर आप उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं तो ऑलवेज पुट अ सिलिका जेल एंड देन स्टोर इट, ठीक है। फिर आप उसको निकालो, आप देखो उसके अंदर में फफूंदी या फंगस नहीं रहेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ था। और हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर लॉन्ग राइड में अपने दोस्तों के साथ जब हम राइड करते हैं, कहीं ब्रेक के लिए हम रुकें और फिर जब वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैप लगाना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एंड रियलाइज़ हो जाता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टक 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 करे क्या हो रहा है, ओह सॉरी स्ट्रैप लगाना भूल गया था। ठीक है, एक काम करता हूँ, आगे अभी ना ये यहाँ से निकलते हैं, आगे फ्लाईओवर के उधर वहाँ रुक करके, या फिर अभी पेट्रोल भराना है वहाँ पे रुक करके फिर ये कर लेता हूँ। नेवर डू दैट, कभी भी नहीं। आपको जैसे पता चला कि स्ट्रैप खुला है, यू फाइंड अ प्लेस, इमीडिएटली साइड लगाओ और स्ट्रैप लगाओ। पता चला आपको स्ट्रैप लगाने के लिए जगह ढूंढ करके रुक जाना, बीच में रास्ते में मत रुक जाओ, जगह ढूंढो इमीडिएटली और रुको और स्ट्रैप लगाओ। नेवर वेट फॉर इट कि मैं आगे जा करके, ठीक है अभी ये ढाबा आएगा, अभी पानी पीने के लिए रुकना है, चाय पीने के लिए रुकना है, वहाँ पे लगा लेंगे। नो 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 नो, नेवर। यूजुअली ये क्लिप ऑन जो आता है आपका रैचेट वाला, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो फट से ऐसा लग जाता है। ये डी रिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है अभी एक बार रुकेंगे तो ही ये सब चीज़ कर लूँगा। नेवर डू दैट। आप जगह
बनाओ, आप पकड़ो, रुको और ये लगाओ इमिडिएटली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-4 छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें, आपको भी पता है, बट इट हेल्प्स अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। दैट्स इट। आगे और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, विच इज़ you know when you do long ride like 1000 kilometers a day, 900-800 kilometers a day, तो काफ़ी स्टिफनेस हो जाता है बॉडी में। तो छोटी मोटी चीज़ें जो चलते चलते आप बाइक पे चलते चलते आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, ताकि और फिर क्रैम्पिंग वैम्पिंग हो जाता है व्हेन यू रीच एट योर डेस्टिनेशन। रात में 800 किलोमीटर दिन भर का चलाया है यार, क्रैम्प हो जाता है, कभी कभी गर्दन अकड़ जाती है, ये सब। इसके रिगार्डिंग मैं ना कुछ सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, विच यू कैन डू इट वाइल राइडिंग, और व्हेन यू स्टॉप एट द स्मॉल प्लेसेस, आप छोटा ब्रेक लेते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप बिंदास रहोगे, आप पहुँचोगे, आपको नो क्रैम्प्स, नथिंग, यू विल गुड टू गो फॉर लाइक 15-20 डेज ऑफ राइड। आप डेली करो ये छोटे छोटे, जब भी आप ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे छोटे से एक्सरसाइज हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वो आप करो। देखो, जब आप यंग रहते हो तब तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है यार। व्हेन यू आर यंग, योर बॉडी इज़ वेरी वर्सेटाइल, आप बिंदास राइड करते हो, हम भी वैसा ही किया करते थे। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर भी उस तरीके से नहीं साथ देता है, तो फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और काफ़ी हेल्पफुल है ये, आई एम टेलिंग यू। आप बिल्कुल ये सब चीज़ें करो। जो भी छोटी मोटी जानकारी है मेरे पास में, वो मैं शेयर करूँगा, शायद ये आपके काम आ जाए। सो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत छोटी छोटी से टिप्स मैं लेकर के आऊँगा। थोड़ा रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेकर के आने का, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भी मेरे जहन में आते रहेगी, मैं वैसा वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।